नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 10 की, जिसका नाम होता है बाथ हाउस रफ हाउस। एपिसोड की शुरुआत होती है जिस सिन और लू अब लैब के मिशन के बाद इतने थके होते हैं कि अगर यहाँ अब कोई हिटमैन आएगा तो वो तो गए। इस पर साकामोटो कहता है तो उसके पास एक प्लान है, इसलिए अभी पूरी फैमिली बाथ हाउस जाती है। सिन ये देख साकामोटो से कहता है कि ये सही समय नहीं है बाथ हाउस आने का, ये रिस्की हो सकता है। इस पर साकामोटो कहता है कि सिन कुछ नहीं समझता, खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए रेस्ट भी जरूरी है। ये सुन सिन समझता है कि दूसरे शब्दों में ये एक टॉप प्रायोरिटी मिशन है। अभी सभी अंदर जाते हैं। सिन एक्साइटेड होता है क्योंकि वो पहली बार बाथ हाउस आया होता है। इस पर साकामोटो कहता है कि ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा है वो। अभी शॉप ओनर युतारो सोचता है कि जॉब कितनी बोरिंग है ये। अभी साकामोटो उसके पास टिकट्स और टॉवल मांगता है। युतारो देखता है कि साकामोटो और वो समझता है कि ये तो लेजेंडरी असैसिन है, और वो अभी पैम्पलेट देखता है जिस पर साकामोटो के ऊपर 1 बिलियन का इनाम होता है। साकामोटो और सिन अभी नहाने आते हैं। युतारो उन्हें देखता है और कहता है कि यही समय है फेमस होने का, और फिर उसे ये फैमिली बिजनेस संभालने की भी जरूरत नहीं है। साकामोटो और सिन अभी जेट बात लेते हैं। युतारो खुद से कहता है कि उसे पता था कि कभी तो वो साकामोटो से टकराएगा, इसलिए उसने तैयारी कर रखी थी। और अभी वो रिमोट से बटन दबा देता है जिसकी वजह से सिन दूर जाकर गिरता है, लेकिन साकामोटो को तो मजा आ रहा होता है। युतारो ये देख हैरान रहता है। साकामोटो और सिन अभी सोना ट्राई करने जाते हैं, जिससे युतारो रिमोट से और गर्म कर देता है। गर्म सोना से सिन की तो हालत खराब हो जाती है, लेकिन साकामोटो को तो मजा आने लगता है। युतारो की अभी सारी तरकीबें फेल होती जाती हैं, क्योंकि चाहे झरना हो या पानी बर्फ, साकामोटो को तो मजा आ रहा होता है, लेकिन सिन की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो होश में ही नहीं होता। हाना अभी साकामोटो को पिंग पोंग खेलने को कहती है, इसलिए साकामोटो और लू पिंग पोंग खेलते हैं। युतारो साकामोटो को देख समझता है कि वो साकामोटो को कभी नहीं हरा सकता, और वो याद करता है कि वो अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर चलना नहीं चाहता था, क्योंकि वो हिटमैन बनना चाहता था। लेकिन उसके पापा का कहना था कि वो कभी हिटमैन बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। अभी युतारो को 2 लोग लोजर बोल आवाज मारते हैं और कहते हैं कि वो तो ये टाउन छोड़कर जाने वाला था, फिर वापस कैसे आ गया। इस पर युतारो कहता है कि वो अपने काम से काम रखे। उस दिन वो युतारो को मारते हैं कि वो ऐसे बात कैसे कर रहा है अपने कस्टमर से। वहीं खड़ा साकामोटो पिंग पोंग वाली बॉल को युकुन पर मार उसे नीचे गिरा देता है और आइसक्रीम स्टिक से दूसरे वाले को मजा चखा देता है। ये देख युतारो कहता है कि साकामोटो जानता था ना, सच में युतारो एक लूजर है। इस पर साकामोटो कहता है कि बात अच्छी थी और स्पेशल फीचर्स के साथ भी। बस बात यहीं तक रखते हैं। साकामोटो और फैमिली अभी वहां से चले जाते हैं। युतारो अपने डैड को कॉल कर कहता है कि वो समझ गया है कि हिटमैन वाला काम उसके बस की बात नहीं है, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो उनके ही फैमिली बिजनेस को संभालेगा। इस पर उसका डैड कहता है कि अच्छा, लेकिन बेटा अब बहुत देर हो चुकी है। अभी एक आदमी कुछ लोगों के साथ जापान आ चुका होता है मिस्ट्रेस को वापस लेने। साकामोटो एंड कंपनी रेस्टोरेंट आते हैं चिल करने। तभी एक आदमी वहां आकर साकामोटो पर गोली चलाता है, जिसको साकामोटो चम्मच से पकड़ लेता है और उस आदमी को टेबल पर बिछा देता है। लू देखती है कि क्या ये वुटांग है। साकामोटो पूछता है कि कौन है ये, इस पर वो बताती है कि ट्रेड का एक मेंबर। बचपन से ही ये लू के आगे पीछे घूमता रहता था, उनकी फैमिली का हाई रैंकिंग माफिया एडवाइजर। वुटांग अभी कहता है कि लू के डैड के जाने के बाद अब उनके यहाँ लीडरशिप की कमी हो गई है, इसलिए वो चाहते हैं कि लू उनके साथ चले, जिस पर लू साफ मना कर देती है। इसलिए वुटांग कहता है कि अगर साकामोटो उसे ट्रेड स्टाइल बैटल में हरा देता है तो वो उसे बता सकता है कि किसने उसके ऊपर इनाम रखा, लेकिन अगर वो हारेगा तो लू उनके साथ जाएगी। जिस पर साकामोटो और सिन मना कर देते हैं, लेकिन लू राजी हो जाती है क्योंकि ये अच्छा मौका है स्लर के बारे में जानने का। अभी सभी राजी हो जाते हैं। वुटांग उन्हें एक कसिनो में लेकर आता है और उन्हें 30 मिलियन येन उधार देता है। जो 2 घंटे में सबसे ज्यादा पैसे बनाएगा वो टीम जीतेगी। लू अभी कहती है कि यहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती, लेकिन कोई बात नहीं, सिन तो उनके पास है, वो दिमाग पढ़ सकता है। इस पर सिन कहता है कि हाँ, बस दिक्कत ये है कि उसे रूल्स ही नहीं पता और ना ही साकामोटो को। और वो अभी देखते हैं कि वुटांग ऑलरेडी 90 मिलियन पर पहुंच चुका है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।